अभी आई एम एट होम और बढ़ रहे हैं अभी जैन के लिए मुझे निकलना था बट थोड़ा लेट हो गई। एक दो चोट लगे हुई है, एक हाथ में ही चोट लग गई है। मौसम तो ठंडा है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। सभी बैग पैक कर लिए हैं। दिस इज द हेलमेट, ये इसमें गोप्रो सेट कर लिया है। ये मेरा बैकपैक है, ये बैग की चाबी है, ये मेरा नेविगेशन वाला फ़ोन है और एक फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई विल कैच यू ऑन द रोड्स। मैप सेट कर लूँ यार, 2 रूट आ रहे थे ना इसमें। अब देखती हूँ पलवल पहुँच के ही ना कौन सा रूट सही रहेगा। मम्मी वीडियो बना रही है, मैंने ही बोला है वीडियो बनाने के लिए। सोलो राइड करते हैं ना तो यार बड़ी दिक्कत रहती है शॉर्ट्स लेने की, इधर उधर सबसे पूछते रहो। अब तो एक्सपीरियंस हो गया है। अरे चाबी तो लगाई नहीं। बाय। अरे नहीं, बस बस। खत्म। लो ये चालू ही नहीं हो रही है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे लगा था ठंड नहीं होगी, हवा चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी। देखो ये सरसों के खेत है, कितने सुंदर लग रहा है ना। बाकी दिक्कत ये हो रही है कि ठंड है यार यहाँ पे बहुत। मैं तो 20-25 20 दिखा रहा था टेम्परेचर वहाँ पे, तो मैं उस हिसाब से कुछ ज़्यादा गर्म कपड़े पहन के नहीं आई हूँ। और क्या नाम है यार, ठंड लगने लग रही है यहाँ पे। तो सहारनपुर पहुंची भी नहीं हूँ अभी मैं, जबकि 11:30 बज रहा है। अच्छी खासी धूप हो जाती है 12 बजे मेरे ख्याल से। धूप में रुक के अच्छा लग रहा है, बाकी चलते हुए तो भाई हवा लग रही है बहुत ठंडी। मैं सोच रही थी इंट्रो वीडियो शूट कर लेती हूँ, बट अब यहाँ पे मैं किससे कर पाऊँ शूट यार। दिक्कत हो रही है। एंड गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ। ये है 2026 की पहली राइड और देहरादून यहाँ से बचा है लगभग 150 किलोमीटर। स्टैंड लगा देती हूँ। स्कैर हो गया, क्यों पता है? अभी मैं कल निकलने वाली थी एक्चुअली इस राइड के लिए। आज फ्राइडे है ना, मैं थर्सडे को निकल चुकी थी ऑलमोस्ट। और मतलब घर पे नीचे जाते ही क्या हुआ सबसे पहले, अरे नेविगेशन ऑन कर लो, 1 सेकेंड। हाँ तो मैं घर जा रही थी, नीचे आते के साथ ही भाई देखा बैटरी नहीं स्टार्ट हो रही है। एक दिन पहले भी बैटरी की दिक्कत आई थी, पर मैंने ना उसको वो डीप में चली गई थी एक्चुअली। बहुत दिन से खड़ी थी बाइक, मैंने चलाई नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चाहे चार्ज करवा लूँगी तो सही हो जाएगा, पर यार वो हुआ नहीं कुछ। मतलब उस दिन तो चल गई जिस दिन चार्ज करवाई, वेडनेसडे को, पर फिर उसके बाद नहीं चली यार। नेक्स्ट डे मेरे को थर्सडे को राइड पे निकलना था, तो फिर मैंने हैंड टू हैंड सारी बैटरी बदलवाई। वो लेकर आया बैटरी, इसमें थी भी नहीं, तो बहुत देर हो गई यार। फिर मैंने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं है निकलने का, आधा दिन पहले वैसे ही निकल चुका है। इससे बेटर है सुबह निकलो अपना, वरना जाम में ही फंसे रह जाओगे इतनी देर तो। और रात में पहाड़ों पे आप चला नहीं सकते। ओह डिड आई टेल यू कि मैं पहाड़ों में जा रही हूँ एज ऑलवेज।
यार पता है आज ना मतलब मुझे दिक्कत पहाड़ों से कोई नहीं है, मुझे दिक्कत है ठंड से। यार ठंड बहुत लगती है यार मुझे। तो ये जो मेरा सफर है ये शुरू हुआ है दिल्ली से, और दिल्ली से मैं जा रही हूँ अभी लैंडोर। लैंडोर लगभग 300 270 किलोमीटर 280 किलोमीटर ऐसे होगा। अ, और मैं सुबह 9:30 बजे निकली थी। उसमें भी पता है ये ट्रिप मुझे अभी मेरा उज्जैन जाने का प्लान था, क्योंकि सुबह सुबह लैंडोर जाने का प्लान चेंज हुआ है। तो बुरा तो लग रहा है क्योंकि मैं उज्जैन जाना चाहती थी काफी टाइम से। फिर उसके बाद मुझे लद्दाख जाना है, फिर उसके बाद होली आएगी, फिर मुझे सांगला जाना है, फिर उसके बाद बैक टू बैक ट्रिप्स है। तो फिर पता नहीं उज्जैन जाने का टाइम कब मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी तो सच में मैं अभी आई थी वहां से। ओह, और फिर निकल गई। अभी यहाँ से वापस आने में मेरे को लगभग जिस हिसाब से मैंने जगह डाली है उस हिसाब से मुझे यहाँ से वापस आने में 11 तारीख हो जाएगी, 12 तारीख, है ना? नहीं 11 को आऊंगी, हाँ 11 से लेट नहीं करूंगी। उज्जैन की दिक्कत ये है यार, एक तो उस दिन की वजह से अगर मैं कल निकलती ना तो मैं पक्का उज्जैन ही होती, ये लैंडूर नहीं जाती मैं, क्योंकि उज्जैन के लिए यार फिर वही है कि एक 700 750 किलोमीटर है। तो फिर आपको मतलब कुछ नहीं तो चलो, जैसे आप अगर सुबह निकल भी रहे हो 4 बजे, फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं थी, 4 घंटे में सोई थी, तब भी मैंने इतनी हिम्मत कर दी थी अरे यार एक तो कहीं से भी आ जाते हैं कि मैं उज्जैन निकल जाऊंगी। मैंने सोचा कोई नहीं, इतना तो मैं ना सो के भी चला लेती हूँ काम। पर वो बैटरी खराब हो गई। पर कहते हैं कि जो मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो भगवान की इच्छा, मतलब और भी अच्छा, क्योंकि फिर उसमें भगवान का हो रहा होता है। चलो नहीं जाना है, बुलावा नहीं आया होगा, हो सकता है। तो और फिर अब दिक्कत ये भी है कि मैं निकली हूँ, अपने घर से नहीं निकली थी, मैं अपने घर से मौसी के घर आ गई थी, और फिर वहां से निकली हूँ। अब मैंने उज्जैन के हिसाब से कपड़े पैकिंग करे थे। उज्जैन में ज्यादा ठंडा है नहीं, रात रात में हल्का फुल्का ठंडा है, दिन में तो बहुत तेज धूप निकल रही है। अब मैंने मेन अपनी माइनस वाली जो जैकेट है, खैर माइनस वाली की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ठंड है नहीं, पर कम ठंड के कपड़े रखे थे मैंने, मतलब कुर्ती वगैरह रखी थी, एक डेनिम जैकेट रखी थी। बड़ी तो मैप में तो मुझे सुबह 6-7 घंटे दिखा रहा था, ठीक है, अभी 178 किलोमीटर बचा है और 4 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है, ऑरेंज दिखा रहा है, मतलब हर इधर इसकी साइड जाम हो सकता है सहारनपुर की तरफ ना, तो इसलिए दिखा रहा है शायद। अभी ये कहीं मैंने ब्रेक तो लिया नहीं है वैसे। पेट्रोल भरवाने के लिए मैं एक जगह रॉन्ग साइड होके गई थी, इधर राई से पहले, बस वहीं गई थी। उसके अलावा अभी नाश्ता भी करा नहीं है मैंने, भूख तो लगने लगी है। आज भी मेरी नींद 2 बजे खुल गई, जबकि मैं 8:30 बजे सो गई थी। बड़ी दुखी हो रही थी मैं कि अब क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। दिन नहीं बचे थे ना यार। हाँ मैं ये बोल रही थी कि उज्जैन के जाने के लिए 750 किलोमीटर है, लगने को तो एक बार में भी लग जाएगी। सुबह सुबह 4 बजे वो दिखा रहा था, 10 घंटे दिखा रहा था, बस अगर नॉन स्टॉप चलो तो। नॉन स्टॉप में चल तो लूं यार, पर ना बहुत बोरिंग हो जाता है। मतलब मेरे को ये लगता है कि सिर्फ रुकते रुकते चलो, कहीं बैठो, चाय पियो, 4 लोगों से बात करो, देखो और भी जगह होती हैं जैसे बीच में। अब वहाँ का क्या है, अब जैसे इधर मैं अगर जा रही हूँ तो हो सकता है मैं देहरादून रुक जाऊँ आज, क्योंकि देहरादून में ही मुझे एक दो जगह कवर करनी है ना? और फिर देहरादून के बाद मसूरी है, मसूरी में तो खैर कुछ नहीं है मेरे इंटरेस्ट का, पर लैंडोर है, लैंडोर के पास सूरकंडा देवी जाना है मुझे, और भी 3 4 5 जगह मैंने देखी है जाने की। धूप तेज हो जा, धूप तेज हो जा, ठंड लग रही है। पागल साले।
कहीं से भी आ जाते हैं। वही है ना, पैसे दे दे के लाइसेंस बनवाए, कहाँ से आ जाएगी अकल? कोई पता ही नहीं है ट्रैफिक रूल क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। जो मर्जी है वो कर रहे हैं सड़कों पे। इसलिए तो इंडिया में मुझे मतलब खास कुछ अच्छा लगता है नहीं कि हाँ, आप कोई बहुत महँगी से महँगी गाड़ी या महँगी से महँगी बाइक चलाओ। क्योंकि यहाँ पे लोगों को तमीज़ ही नहीं है। फिर सड़कें भी अच्छी नहीं है, सिविक सेंस नहीं है लोगों को, बेसिक नॉलेज ही नहीं है, क्या करोगे आप? आप अपनी लेन में सही भी चल रहे हो, सारे रूल फॉलो कर रहे हो, सामने वाला आके आपकी गाड़ी ठोक जाएगा, क्या करोगे फिर? और ये तो कितना स्टूपिड लगता है कि किसी दूसरे की गलती की वजह से मर गए। वैसे ना शहरों में मतलब जहाँ थोड़ी बसावट ज़्यादा होती है, वहाँ पे थोड़ा धीरे ही चलाती हूँ मैं। क्योंकि 1-2 बार हो चुका है ऐसा कि एकदम से कोई सामने आ गया, जैसे अभी यू टर्न था या फिर कोई साइकिल लेके जा रहा है, किसी का कोई जानवर है, कुछ है। बसावट वाले एरिया में तो भैया धीरे ही चलाओ। जब पहाड़ दिखने शुरू हो जाएँ तब समझ जाना कि हरिद्वार आने वाला है। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद मसूरी, मसूरी के बाद लैंडोर। लगभग कितना देर 54 किलोमीटर दिखा रहा है लैंडोर के। 2 घंटे दिखा रहा है यार, मेरे ख्याल से यहाँ ऋषिकेश साइड ना जाम होता है एक तो। वीकेंड है आज, पहुँच रही होगी पब्लिक। और ये सहारनपुर बाईपास के बाद तो बड़ा ही बढ़िया हाईवे है यार। 6 लेन या हाँ शायद 6 लेन ही है। इतनी बढ़िया बाइक मैंने इतनी जल्दी आ गए यहाँ पे। बिल्कुल डाउन हो गया यार ये। 1 घंटा 8 मिनट। ये रहा। मेरा मन कर रहा था क्या खाने का? यम्मा यम्मा। यार लास्ट टाइम मैं देहरादून आई थी तो शायद ना किसी ट्रिप से वापस आई थी तो बीच में पड़ा था, बस ऐसे रुकी नहीं हूँ। बाकी मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं यहाँ पे, वापसी में उनसे मिलते हुए जाऊँगी। अभी तो डेस्टिनेशन में पहुँचने की जल्दी रहती है। अरे यार ये टेम्पू मसूरी के साथ था। मसूरी भी मैं ऐसे गई नहीं हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड लगता है मुझे, इसलिए मैं जाती नहीं। वहाँ कहीं से आ रही थी तब पड़ा था रास्ते में, तो मैं एक रात के लिए रुकी थी वहाँ पे बस। यार इसकी बैटरी ख़त्म हो गई नेविगेशन वाले फ़ोन की। पावर बैंक से लगा लिया फ़िलहाल तो। कन्वीनियंस बहुत है टेक के साथ। मेरे माही जानिया दिल जानी कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू। मसूरी के लिए लेफ्ट। क्लच ढीला करवाया था यार, सही हो गया है अब। पहले बहुत टाइट था, पूरा मेरे हाथ में दर्द हो जाता था। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। मसूरी is famous winter line. This is the only place in India and the second place in the world जहाँ पे विंटर लाइन देखी जा सकती है। And it's so beautiful. See? यहीं से ऊपर चले जाते हैं ना तो क्या नाम है वो आता है लाल टिब्बा और सनसेट पॉइंट। तो ऊपर से ये और मतलब जैसे यहाँ पे तो अभी घर वर नज़र आ रहे हैं, ऊपर बिल्कुल एकदम साफ दिखता होगा, मतलब सिर्फ ये दिखता होगा और सनराइज़ देखना अच्छा।
ये वाला डोमास इन। पहले मैं यहाँ चली गई थी, पर यहाँ पे होटल्स नहीं है भी तो दे आर वे टू एक्सपेंसिव। दिस इज़ द होटल डोमास इन। अभी मैं इसका एम्बियंस दिखाती हूँ। This is the reception area. This is the restaurant. रूम ऊपर जाके है। दिस इज़ द सिटिंग एरिया। मतलब ये भी रूम के साथ ही इंक्लूडेड है। अभी तो रात हो रही है, दिख नहीं रहा है, बट ये पूरा मेन रोड होती है। और वो देखो पूरी विंटरलैंड। मतलब जैसे आप फ्रेंड्स के साथ आते हो तो यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर सकते हो विद द व्यू। दैट इज़ द रूम। हीटर भी है। सामान मैंने पहुँचवा दिया था। दिस इज़ द रूम। सामान पहले आ गया। पानी मंगवा लिया था, आज पानी नहीं पिया है मैंने। Washroom. Pretty decent, I think. रेस्टोरेंट भी है इनके पास अपना ही। और बाकी तो ऊपर मैंने चेक करे तो 50-50 हज़ार रुपये के आ रहे थे यार। ये भी सेम ही व्यू है यहाँ से। ये वही रोड है जहाँ से मैं भी आई हूँ ना चल के। यहाँ से आगे जो रास्ता जा रहा है ये लाल टिब्बा की तरफ जा रहा है। नीचे मसूरी है और इधर ये मतलब वैसे तो लोकल रेजिडेंट्स का है। मतलब ये पूरी वॉल पे विंडो है। अरे मैं थक गई हूँ बहुत, इसलिए मन नहीं कर रहा ना। मेरा होटल ढूंढने का मन कर रहा था क्योंकि थकान वैसे नहीं हुई है। गेट बंद कर दो। थकान इसलिए हुई है क्योंकि मैं सोई नहीं। मतलब मैं रात पे गलत टाइम पे सो गई थी और फिर मैं 2 बजे उठ गई। प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल ही होने वाला था और फिर मैंने सोचा ठंड छोड़ चली ही जाती हूँ। गई फिर ऊपर से मसूरी में 2 किलोमीटर के लिए मुझे 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा यहाँ से। और वो तो अच्छा होटल मिल गया, वरना मैं तो अभी घूम ही रही होती, इसलिए मैंने ले लिया। मैंने सोचा चल कोई नहीं, आज के लिए देख लेते हैं, कल का कल देखेंगे। अभी नीचे बैठूंगी। और भी लोग रुके हुए हैं, यूके वगैरह से भी लोग आए हुए हैं, उनसे पूछती हूँ कैसा लगा, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, थोड़ी सी बात करती हूँ उनसे। और बाकी खाने में तो अभी कुछ मन कर नहीं रहा है खाने का। मुंह धोंगी, मुंह बहुत गंदा महसूस हो। अभी तो कहीं घूमने जाने का मन है नहीं, मैं यहीं से खा लूँगी जो भी खाना होगा। सुबह इनसे पूछती हूँ सनराइज पॉइंट भी होता होगा जब सनसेट है, तो सनराइज पॉइंट यहाँ से पास ही है, चले जाऊँगी। पार्किंग का यहाँ पे ये है कि ऊपर मुश्किल से 3-4 ही होटल है एंड दे वर टू एक्सपेंसिव, लाइक 50,000 पर नाइट और 27,000 पर नाइट, वो जो मैंने अभी चेक करा। बट वो फिर लोकेशन भी उसी हिसाब से है। मतलब अरे भाई, उनकी बालकनी से जो व्यू है ना, उनके बेड से उठ के आपको जो व्यू मिलेगा। मैं तो थक रही थी इसलिए आज वो ले लिया, ये ले लिया। तो वो मतलब विला और मैनर इस टाइप के, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश एस्टेट टाइप की जगह है यहाँ पे। तो उसी हिसाब से उन्होंने वो जो पुरानी प्रॉपर्टी है वो मेंटेन करके उनको होटल में कन्वर्ट कर दिया है या हेरिटेज प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर एक्सपेंसिव। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। कल सनराइज पॉइंट जाना है और भी बहुत सारी जगह जाना है। ठंड तो इतनी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। रूम में तो बिल्कुल भी नहीं है ऑनेस्टली। फिर भी मैं हीटर कह रही हूँ, मैं ड्रायर रख के ले आई थी बैग में कि बाई चांस ठंड हो तो, क्योंकि फिर मैं अपनी माइनस वाली जैकेट भी लेकर नहीं आई थी। पर यहाँ पे गीजर वगैरह भी लगा हुआ है, हीटर भी इन्होंने दिया हुआ है, मुझे लगता नहीं है सिर्फ। बट मैं ये सोच रही हूँ कि फिर यार जब
बर्फ पड़ी होगी यहाँ पे, पर यहाँ पे तो दूर दूर तक पहाड़ों पे भी बर्फ नहीं है। देखो लेट्स सी कितनी अजीब सी बैठी है, नींद आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन द रोड्स ऑफ लैंडोर। मैं सुबह जा रही हूँ सनराइज़ देखने, पीछे से ना हल्का हल्का दिख रहा था और पूरा सामने से और पूरा पूरा वो नज़र आ रहा था। क्या नाम है, देहरादून। अरे 2 रास्ते हैं, मतलब 2 मार्जिन से ना लेफ़्ट को भी रास्ता कटता है और राइट को भी। क्या लिखा था उधर, ट्रेसपासर्स लिखा था क्या? अरे ये रास्ता नहीं है यार। अच्छा यार, लोग रुक गए, वापस ही जाना पड़ेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही बोर्ड लगा था, देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी ट्रेस पासिंग करते हुए पकड़ी जाती। कोई नहीं, अपने दूसरे वाले रास्ते से चलेंगे। यहाँ से राइट नीचे देहरादून जाता है। अरे सनराइज होने लग रहा है यार, देखो। अरे पहुँच तो जाऊंगी यार, पहुँचने की कोई वो नहीं है। अच्छा वो जैकेट पहन ली, बाइक पे तो हवा लगती है। एक जगह बड़ी खड़ी चढ़ाई आएगी। ये ना वैसे वॉकिंग लेन्स हैं अल्टीमेटली, क्योंकि रोड नहीं बना रखी है। लाल टिब्बा तो ये है, ठीक है जी। यहाँ से आपको वो सारी पीक्स वो दिखती होंगी। सनराइज वहाँ से होगा।
ये यहाँ से सीन वो है सनसेट, तो ऑपोजिट साइड सनराइज होगा ना। ओ वाओ, सामने सनराइज दिख रहा है। ओए थर्ड ईयर पे नहीं चढ़ रही है, खड़ी चढ़ाई है। होने ही वाला है बस, जस्ट इन टाइम। जय हनुमान ज्ञान। नहीं, यहाँ पे सिमेट्री पड़ती है एक। अब अकेले निकली हूँ मैं, इतना घना जंगल है, देखो कुछ है ही नहीं इधर। वो तो एक भैया मिले थे, अभी मैंने उनसे पूछ लिया, वरना भैया मैं तो पहाड़ों पे पूछती भी नहीं हूँ, डर लगता है मुझे तो, कहीं छलावा वलावा ही ना निकल जाए। ओए होने वाला सनराइज कितना सुंदर लग रहा है। भैया सनराइज पॉइंट किधर है? यही है? नीचे नहीं था कुछ? नीचे तो वो सनसेट है ना। सो दिस इज़ एज फार एज इट गोज़। तो जो नोमाज़िन है वहाँ से मतलब पूरा एक वो होता है, राउंड चक्कर है और वन वे ही है ये। अभी तो दिन में यहाँ पे कोई सीन नहीं है, कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, बट दिन होने के बाद यहाँ पे पार्किंग भी लगती है। अभी कोई नहीं है चेक करने वाला। 60 रुपये पार्किंग के चार्जेस होते हैं, मतलब जो कि एक दिन के लिए वैलिड होते हैं। उसके अलावा वन वे है। अगर आप लैंडोर में इस तरफ आ रहे हैं घूमने केलॉग्स चर्च की तरफ, तो केलॉग्स चर्च पे ही आप अपनी बाइक लगा देना, अदरवाइज़ बहुत तगड़ा चालान होता है। यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया है। एंड सनराइज़ पॉइंट भी ऐसा नहीं है सड़क के किनारे, बस ऐसा ही है। सो सड़क के किनारे आपको यहाँ से दिख रहा है। अब इसके सामने वाली जो पीक्स हैं, अभी धूप निकलेगी तो फिर ना, अभी जैसे बादल हो रहे हैं तो जो पीक्स हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है बाइक, ये कुछ और लोग आए हुए हैं, मतलब मैप पे ना यही पॉइंट दिखाता है सनराइज़ पॉइंट के लिए, तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, ये देखो, मतलब यही है, बस इतना ही है। और 7 बजने वाले होंगे, 6:45 हो रहे होंगे। 7 बजे का ही सनराइज़ दिखाया था वहाँ पे। तो सामने वाली पीक्स पे बर्फ़ तो है, देखो यहाँ पे इन पीक्स पे बर्फ़ है। दिस इज़ हाउ द सनराइज लुक्स इन लैंडोर। अभी सामने से सूरज निकल जाएगा, बादल हो रहे हैं वैसे। इससे कोई और थोड़ी टॉप की जगह होती ना, तो वहाँ पे बादल नीचे, ऊपर सनराइज जैसे चंद्रशिला पे होता है। और कहाँ होता है? ट्राइपॉड निकालना पड़ेगा, फोटो खींचनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई है नहीं पूछने के लिए, बहुत दूर खड़े हैं लोग। सी मुझे पर्सनली सच में सूरज उगते हुए देखना बहुत पसंद है। दिन की शुरुआत में एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। आपको भी होती है? आई थिंक यही वो चीज है जिसके बारे में ऋग्वेदा में बात करी गई है, राइट? वो पल, वो मोमेंट जब अंधेरा धीरे धीरे खत्म होता है एंड सब कुछ एकदम साफ दिखने लगता है। अजीब बात ये है कि पहाड़ों पे बनी हुई ट्रिप्स पे ज्यादातर लोग सोते रह जाते हैं, और जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है पहाड़ों का वो है सनराइज, जिसे लोग मिस कर देते हैं। शहरों में तो नींद अलार्म से खुलती है, लेकिन यहाँ चिड़ियों के चहचहाने से।
द सन इज़ फाइनली आउट एंड ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट रेज ऑफ सनशाइन सिर्फ मेरे लिए है। सीधा सामने ही से ही सनसेट हो रहा है। पूरे सारे जो पेड़ है ना बिल्कुल एकदम गोल्डन गोल्डन हो गए। सी एकदम ब्राइट अप हो गया है। आई डोंट नो व्हाट वुड अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स डू विदाउट सनराइज। कभी कभी लगता है कि जैसे मैं इसी जगह पे रहने के लिए बनी थी और मुझे ये हर पहाड़ की जगह पे जाके लगता है पता नहीं शहरों में कहाँ फंस के रह गए। और पेड़ों के पत्तों से छनती हुई धूप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ ऐसी जगहों पे आके सांस ले पाती हूँ। सो दिस इज़ द केलॉग्स चर्च। यहाँ पे संडे को गैदरिंग होती है और दिस इज़ द एरिया जहाँ के आपको ये जो है यहाँ से आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो लैंडोर बेक हाउस आएगा एंड नीचे ये वापस रास्ता मसूरी के लिए जा रहा है। यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैक्स आपकी गाड़ी यहीं तक जा सकती है। अगर आपकी गाड़ी इसके पार मिली तो बहुत ज़्यादा चालान होता है। ऑल्दो ये मेन जो सर्कल है यही इतना गंदा कर रखा है इन लोगों ने। सो लैंडोर बेक हाउस चलते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द हाइप इज़ अबाउट। आई मीन वॉशरूम जाना था मुझे तो मैं तो भूल ही गई। चल कोई नहीं, वहाँ पे होगा। और कुछ वो भी खरीदते हैं, क्या नाम है, कुछ सोवेनिर्स। एक भूटिया कुत्ता पकड़ के ले जाओ। कहाँ से है? कॉफ़ी पीऊँगी या हॉट चॉकलेट पीऊँगी, क्रोसॉन खाऊँगी। ठंड है, अच्छी खासी जैकेट में लगने रही है मुझे, इसलिए डीकैथलॉन का बढ़िया लगता है। वो वैसे मैंने कोलंबिया का स्टोर देखा देहरादून में यार, मुझे लगा था कोलंबिया के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं है इंडिया में। ऑनलाइन तो डेफिनेटली नहीं है। पहाड़ों पे आके कदमों के नीचे पूरी दुनिया नज़र आती है और आसमान ऐसा लगता है कि जैसे बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। और फिर इतनी खूबसूरत दिन की शुरुआत के बाद वक्त हो जाता है वापस जाने का। दिस इज़ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस, द लैंडोर बेक हाउस। लोग यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचाने आते हैं यार। अरे बेक हाउस छोड़ो, ये देखो सॉरी पीक्स दिखती हैं पता है यहाँ पे। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेट्स गो इनसाइड। घुमा देना, थोड़ा स्टर करना उसको। पाउडर ज़्यादा डालना है।
Okay, so I have ordered one cappuccino, and one cinnamon roll for me. अभी next plan मेरा ये है कि I'll probably go to जॉर्ज एवरेस्ट या फिर मैं नाग टिब्बा का ट्रैक करूँगी या फिर आई विल गो टू सैंज विलेज। यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा एंड इट्स कॉल्ड द कॉर्न विलेज। सो मैंने पास ही है तो मैंने सोचा देयर इज नो हार्म इन विजिटिंग, सो दैट्स व्हाई आई विल गो देयर इन जॉर्ज एवरेस्ट एंड शाम के टाइम पे आई विल रीच सूरकटा देवी टेम्पल, जो कि मुझे लास्ट टाइम दर्शन करने थे जब मैं कानाताल रुकी हुई थी। जब वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था तब भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम ना तो मुझे इतनी वो था समझ थी कि क्या है ये सब मंदिर शक्तिपीठ, और फिर मतलब उस टाइम मेरा सर्कल भी अलग था। तो अब मेरे पास चांस है तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी, दर्शन करूंगी एंड शाम को वहाँ से, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ती हैं, स्टेयर्स के ऊपर पीक पे है वो, वहाँ से सनसेट जो होता है दैट इज अमेजिंग। मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो अभी मैं ये तो मैंने ले लिया है बाई चांस, मेरा ब्रेकफास्ट होटल में है वैसे, होटल से ब्रेकफास्ट करके रेडी होके सामान पैक करके बाइक उठा के ये छोड़ दूंगी मैं होटल में। मोस्ट लाइकली सूरकंडा देवी के आसपास ही रुकूंगी, देयर इज नो पॉइंट रुकने का यहाँ पे। अच्छा है वैसे, पर मॉनसून के टाइम पे आई एम श्योर कि वुड बी अमेजिंग। कल वहाँ मिनिमम टेम्परेचर है -14। तो यही है लैंडोर की वो 4 दुकान 24 मकान। सुना होगा आई एम श्योर आपने लैंडोर के बारे में। तो यही वो 4 दुकानें, अभी तो ये बंद थी बट 11 बजे के बाद खुल जाती हैं। एंड अगर आपको आना है यहाँ पे पीसफुली कुछ स्नैक्स एंजॉय करने हैं, कॉफी एंजॉय करनी है अपनी डेट के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वही टाइम बेस्ट है। शाम के टाइम तो इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, एंड क्योंकि पार्किंग नहीं है कुछ नहीं है तो बहुत ज्यादा रकस क्रिएट हो जाता है। पैक करके वापस जाने का टाइम हो ही चुका था, तभी मुझे होटल स्टाफ ने बताया कि डोमास इनके जस्ट एडजेसेंट वाली बिल्डिंग में मिस्टर रस्किन बॉन्ड रहते हैं। आई मीन मुझे ये पता था कि वो लैंडोर में रहते हैं, पर वो एग्जैक्टली यहीं पे रहते होंगे ये मैंने इमेजिन नहीं करा था। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू लैंडोर। हो सकता है वापस आऊँ, हो सकता है ना आऊँ, मोस्ट लाइकली नहीं आऊँगी, सूरकंडा देवी रुकूंगी रास्ते। चलो ठीक है, फिर मैं निकल रही हूँ। ठीक है, इंस्टा पे हैंडशेक हमेशा फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ओए आ ही गया, लगभग 1 किलोमीटर बचा है, कच्चा रास्ता शुरू हो गया। मैं देख के ही जाऊंगी ना, ज़्यादा ख़राब होगा तो चढ़ाने में दिक्कत होगी, फिर मैं जाऊंगी ही नहीं। ओए भैया ज़्यादा रोड ख़राब तो नहीं है? कहाँ जाना है? साईं जी विलेज, मतलब वापसी में चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास तो चढ़ेगी नहीं। अरे जल्दी उसमें तो लैंडोर के आसपास घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं। मसूरी है सबसे पहली जगह, तो फिर उसके बाद केम्प्टी फॉल्स है, उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट है, लाल टिब्बा है, नाग टिब्बा का ट्रैक है, एंड कानाताल है, धनौल्टी है। ये ऑनलाइन मैंने इस विलेज के बारे में पढ़ा था, एंड तानिया खनिजों की वीडियो देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से मुझे पता चला था कौन विलेज के बारे में। इट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग विजुअली, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों ने अपने घर के बाहर भुट्टे लटका रखे थे। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा था, तो मैंने डिसाइड करा कि चलो देख कर आती हूँ, पता चलेगा कि यहाँ पे होता क्या है। कि ना कि नाली के साथ साथ चलते जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सामान मैं वहीं छोड़ आई हूँ। अभी वो कह रहे हैं कि ना भुट्टे का सीज़न नहीं है इतना ज़्यादा, थोड़े मिलेंगे वरना पूरे भरे रहते हैं। ओए ये रहे भुट्टे लगा रखे हैं लोगों ने अपने घरों पे। हाय, वो
इसी इसी घर पे वो लगे रहते हैं बहुत सारे भुट्टे। अभी सीजन नहीं है इसलिए लगे नहीं है। अरे अभी इससे पहले थे ना, अभी तो जब चाहिए होता है खाने के लिए आटा तो उसका आटा बनाते हैं, अभी फिर लगाएंगे अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में? तो अभी तो गया है अक्टूबर नवंबर, तो लगाए नहीं तब आपने? लगाए थे, बहुत सारे लगे थे। अच्छा, मतलब मुझे लगा बोओगे अक्टूबर नवंबर में। नहीं नहीं, कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में यहाँ लगाते हैं। अच्छा खेत से निकल के आते हैं ना, तब यहाँ लगाते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब जितना चाहिए होता है जिसको खाने के लिए, उतना निकाल के आटा बनाते हैं। तो आप लोग कौन का आटा खाते हैं? क्यों? वो अच्छा रहता है ना, मक्की का आटा। अच्छा, तो अभी कहीं नहीं होगा ये, मैं देख सकती हूँ कहीं? ये है भी वहाँ थोड़ा बहुत। कहाँ है? अच्छा ये, हाँ थैंक्स। सो अपेरेंटली जितना मुझे वहाँ के लोकल से पूछताछ करके पता चला वो ये था कि ये भुट्टे सुखाने के लिए यहाँ पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे भुट्टे का आटा कंज्यूम करा जाता है, प्लस बाहर भी मार्केट में बेचा जाता है। तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे भुट्टे की पैदावार बहुत है, तो वो लोग उगाते हैं, उसको सुखाते हैं एंड खुद भी कंज्यूम करते हैं एंड बाहर भी बेचते हैं। सो दैट्स हाउ दिस विलेज गॉट द नेम ऑफ कॉर्न विलेज। एंड जो आटा पिसता है वो पानी से चलने वाली चक्की में पिसता है, जिसे गडेर बोलते हैं। वो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे थी, मैं गई थी वहां पे, पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई अनफॉर्चुनेटली। स्टेप फार्मिंग पहाड़ों पे यही होती है। ओए लाल भुट्टे, दिस इज अ स्कूल। कितना सुंदर घर बना रखा है यार।